Ladies and gentlemen, Leo Twins. थैंक यू सो मच। पीछे ग्राफिक्स के अंदर तालियां डाल दें। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, जिसका जो दिल चाहता है वहां डाल देता है। ये तलवार मेरे हाथ में देख के आप घबराए नहीं। खान साहब ने कहा कि अर्तुगरुल से कुछ सीखो, तो हमने सोचा तलवार ही ले आते हैं। उसकी एक वजह यह भी थी कि प्रोडक्शन के अंदर घोड़े का बजट नहीं था, इसलिए सिर्फ तलवार से काम चलाया। और दूसरा, मैंने सोचा कि और कुछ हो ना हो, तलवार वक्त आने पर कमर पर खारिश करने के लिए काम आ सकती है। खैर, सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया जहां पे किसी भी चीज पर किसी भी वक्त तलवार चल सकती है। इसलिए हमारे इस शो का नाम है घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि एक बिल्कुल और दुनिया है। ये वो दुनिया है जहां पर अब रिश्ते किए जाते हैं। ये वो दुनिया है जहां पर रिश्तों के फैसले भी किए जाते हैं। ये वो दुनिया है जहां पर लोग ये जानना चाहते हैं कि मायरा खान सुबह उठ के कॉफी कौन सी पीती हैं, तो रात को अली जफर कौन से पजामों में सोते हैं। इन शॉर्ट, everything they want to know about the celebrities they get on social media and we love it as well because हमारे celebrities के जो भी tweets हैं, जो इंस्टा पोस्ट हैं और जो भी फेसबुक स्टेटसेस हैं, हम उन सब के बारे में उनसे सवाल करेंगे कि भाई इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, या फिर ये चीज इस वक्त ट्रेंड कर रही थी, इसके बारे में आप क्यों डिप्लोमेटिक हुए और बोले नहीं। साउंड इंटरेस्टिंग ना? उन सब सेलिब्रिटीज को जो कि यहाँ इस सोफे पे आकर बैठेंगे, हम उन सब से यही कहेंगे कि घबराना नहीं है आपने, क्योंकि ये एक जुमला हमारे लिए मजाक से बन के नसीहत तक सब कुछ बन चुका हुआ है। इसके साथ ही बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक ऐसा स्टार जो कि तकरीबन 20-25 साल पहले अपने कैरियर का आगाज कर चुका हुआ था, लेकिन रीसेंट टाइम्स के अंदर जिस किस्म की कामयाबी उस शख्स को मिली, that is pretty phenomenal and that is something that we don't get to see in Pakistan very often. चाहे वो पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस के ऊपर चलने वाली सबसे कामयाब फिल्में हो या फिर पाकिस्तान की रीसेंट सैटेलाइट तारीख का सबसे सुपरहिट ड्रामा, he has been there and he has done it all. लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर वो इतने डिप्लोमेटिक क्यों होते हैं, ये हम उनसे ही जानेंगे। So let's please welcome the one and only Mr. Humayun Saeed. ये जब मैंने पहली बार सुना था ना, उसके बाद मैं 1000 दफा सुन चुका हूँ तकरीबन। वेल डन। प्लीज बैठें। वेल डन। मैं इसको जरा सही जगह रख दूं। ये भी अब डेकोरेशन का हिस्सा है हम पाकिस्तानियों के। क्या हाल चाल है आपके? सेट। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो आप एक रोमांटिक हीरो हैं, तो आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं? हाँ। किसके साथ? मतलब मसला नहीं होता वो आप रोमांटिक डायलॉग बोल रहे हैं तो आप कैसे दूर से तो नहीं बोल सकते? हाँ नहीं, लेकिन हम वो वाली शूटिंग ही नहीं कर रहे आजकल, रोमांस छोड़ आप दिया। क्या कौन से कार्टून शूट कर रहे हैं आजकल? शूट ही नहीं कर रहा मैं कुछ भी नहीं कर रहे? मतलब आप फारिग ही हैं? नहीं, मैंने एक वो शो किया था जीतो पाकिस्तान। हाँ, तो उसमें रोमांस की जरूरत नहीं थी। हाँ, उसमें बनता भी नहीं था। फहद मुस्तफा के साथ तो बहुत अजीब लगते हैं आप रोमांस करते हुए। आपके बारे में एक चीज मैंने नोट की है, आप बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान हैं। आपका हमने जितना सोशल मीडिया देखा, चाहे वो इंस्टाग्राम था, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, आप बहुत डिप्लोमेटिक होके चलते हैं। ये क्या डिलिबरेट है या आप वैसे ही ऐसे हैं? मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मेरी इतनी पोस्ट भी नहीं लगती होंगी, आपने देखा होगा। नहीं, मगर लगती लुकती तो हैं आपकी। ज्यादातर मतलब आपके कोई 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब कोई अच्छी चीज हो, कोई पॉजिटिव बात हो, वही करो बस। ज्यादा मैं कंट्रोवर्सीज में पड़ता नहीं। पहली मेरी जिंदगी ऐसी गुजरी है, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि फिर अच्छा, आपने सोचा कि असल दुनिया में मेरे साथ इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, सोशल मीडिया वाली में मैं ना पढ़ूं। खैर, मैं आपको बताऊं कि हमारे शो का जो प्रोग्राम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम आपकी सोशल मीडिया लाइफ को बहुत गेज करेंगे। ओके, ठीक है? तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। हम आपसे वो वाले सवाल पूछेंगे जो कि आपसे अमूमन लोग पूछना चाहते हैं और पूछ नहीं पाते हैं शायद। सही है। वो घबराना नहीं है। नहीं घबराऊंगा। मुझे ये बताएं कि व्हाट्सएप यूज करते हैं आप? जी।
हमें पता चला है कि आप घर के ऊपर अगर 12 घंटे होते हैं तो आप 10 घंटे व्हाट्सएप पे होते हैं। ऐसा नहीं है। हमें बहुत रिलायबल सोर्सेज से ये पता चला। मगर एक काम करिए, अपना फोन जरा आप निकालिएगा। ये रहा। आपको इसके ऊपर एक मैसेज है जो 8 लोगों को भेजना होगा। वो अच्छा। मैसेज मैं आपको बता देता हूँ। आप उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। आपको उनके जवाब का फिर इंतजार करना होगा। आई वांट टू सी कि कैसे हैं आपके दोस्त ये इंडस्ट्री वाले। मतलब इंडस्ट्री के दोस्तों को भेजना है। इंडस्ट्री के एक दोस्त ही हैं। मैसेज। एक ही मैसेज है एंड लेट्स सी हाउ डू दे रिप्लाई टू दैट एंड हाउ डू दे परसीव हुमायूं सईद। ओके। अगर हुमायूं सईद उनको बगैर किसी वार्निंग के कोई मैसेज करे तो वो क्या कहेंगे? ठीक सही। है, आपने मैसेज लिखना है। आप मैसेज कंपोज कर लीजिए। आज कुछ डिफरेंट खाने को दिल चाह रहा है। समीना ने घर पे कुछ नहीं बनाया। ये आप अपने फ्रेंड्स चूज करिए, उसमें अदनान सिद्दीकी। अदनान को भेज दिया। ठीक है, किसको? आप आयजा खान को भेजिए। आयजा खान सीन पे गलत समझे, गलत ले लेगी। खाने का पूछ रहे हैं भाई, ये तो हम देखना चाहते हैं कि आपका इमेज क्या है। ओके। महविश हयात को भी भेजना है आपने। महविश। मायरा खान को भेजिए। मायरा खान। फहद मुस्तफा को भेजिए। अहमद भट्ट साहब को भेजिए। ओके। कुबरा खान को भी भेज दीजिए। कुबरा खान। साथ ही में लगे हाथों समीना हुमायूं सईद को भेज दीजिए। देखते हैं ना उनका भी क्या जवाब आता है। भेज दिया। अब अपना फोन साइड पे रख दीजिए। आप छुपा के नहीं, जरा सामने रखिए ताकि हमें पता चले कि जब आए मैसेज। ठीक है। जी सर, मुझे ये बताएं, आपके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। इतने ही कोई ढेरों लाखों फॉलोअर्स आपके ट्विटर के ऊपर भी हैं। 1.8 हैं गालिबन उसके ऊपर भी। तो कुल मिला के तकरीबन कोई 28 लाख लोग हैं जो कि हुमायूं सईद को देखना और सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं। हुमायूं सईद इतने डिप्लोमेटिक क्यों हैं? तो मैं डिप्लोमेटिक तो नहीं हूँ। आप डिप्लोमेटिक हैं? मैं सबके साथ ठीक रहता हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ? ये क्या बात नहीं है? नहीं, मगर बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हुमायूं सईद कुछ बोलेंगे। मैंने पढ़ा भी है अक्सर, लोग कह रहे थे कि हुमायूं सईद इस पे क्यों नहीं बोलते, तो आगे से हुमायूं सईद। मुझे कभी देखा मैं बहुत ज्यादा लड़ता हूँ? नहीं, मगर मैं यही जानना चाहता हूँ कि इतना जहाँ दो बड़ा लोगों का स्टार- कोई भी ऐसी बात हो रही होती है, मैं उसके बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाता। ये मेरी आदत है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं मुझे। हाँ, मगर इसलिए हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप सेफ प्ले कर रहे हैं, नहीं, सेफ प्ले नहीं, मैं किससे डरता थोड़ी हूँ। तो फिर आप उसमें क्यों क्यों नहीं मैं नहीं? आप यानी कि डरते वरते नहीं है? नहीं डरता वरता नहीं, बस ठीक है, डरते वरते कोई नहीं। आई एम अ मैन। आज फिर आप जवाब देंगे। सिवाय अल्लाह के और बीवी के। वह तो ठीक है, लाजमी से दो जुज हैं। तो पहले ये बताएं, आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है ग्रुपिंग और नेपोटिज्म के बारे में, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से मैं यहाँ इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमारे स्पेशली काम में नेपोटिज्म है ही नहीं। मैं इसलिए कहूँगा, कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ अपने बाप दादा की वजह से एक्टर बन गए हों, बल्कि उनको तो सबसे पहले साइड पे किया जाता है। ना वो डिपेंड करता है कि आप काम क्या करना चाहते हैं, अब आप काम में कितने अच्छे हैं। हमारे काम में तो ये कि अच्छी अगर एक्टिंग आती है, अच्छे डायरेक्टर हैं आप, तो एक दफ़ा चांस मिल भी जाएगा। प्रॉब्ली चांस मिलना आसान है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इतने लोग नहीं हैं। ड्रामे अगर बहुत ज़्यादा बनते हैं तो चांस फ़ौरन मिल जाएगा। ज़्यादातर मिल ही जाता है लोगों को। आप देखें कि साल में 50 ड्रामे अगर बनते हैं, 100 बनते हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक्टर, नए एक्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आगे चलते हैं, नहीं अच्छा काम करते तो नहीं चलते। अब उसमें चाहे मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरा कज़न हो या आपका कज़न हो, किसी का भाई हो, तो एक दफ़ा चांस मिल जाएगा बहुत क्या, ठीक है, अच्छी शक्ल है, थोड़ा टैलेंट है, तो लेट्स पुट इट दिस वे कि हुमायूं सईद बिलीव्स के पाकिस्तानी इंडस्ट्री का नेपोटिज्म नहीं है। आप मुझे बताएं, आप कितना टाइम लगाते हैं अपनी ट्वीट लिखने में या फिर अपनी तस्वीर को कैप्शन सोचने में? तो ज़्यादातर मेरे ना ड्रामों के बारे में होते हैं, फिल्म के बारे में होते हैं, या किसी के लिए अगर किसी की तारीफ करनी हो, वाह ज़बरदस्त, क्या लग रहे हो, हीरो, हैप्पी बर्थडे, इस तरह की चीजें होती है। और ये तस्वीरें जो खिंचाते हैं आप, ये भी क्या सिलेक्ट करते हैं तस्वीरें अपनी के कौन कौन सी तस्वीर में लगाऊंगा? नहीं, आपको मेरी तस्वीरें देख के लगता है कि मैं बहुत मैं तो खिंचवाता ही नहीं इतनी तस्वीरें। वैसे सबसे ज्यादा खुशी किसकी तस्वीर जब अपलोड होती है देख के होती है? महविश की, मायरा की, सोहाय की, जिनको आप जानते हैं ज्यादा, जिनके साथ ज्यादा काम किया हुआ। और ये फैसिलिटी लड़कों को भी अवेलेबल होती है? हाँ, क्यों नहीं। आखिरी किस सबके लड़के अपने की तो की थी आपने? अहमद भट्ट, वास्य चौधरी। मेरी तो तस्वीर ही नहीं होती, आप एम ही ना कहें, मेरी आप जाके देख चलो, लीजिए। मतलब मुझे याद थोड़ी है, मैं इतनी बाकायदगी से करता नहीं, इसलिए नहीं याद। नहीं करते हैं। मुझे बताएं, कोई जवाब आया आपको क्या? प्लीज मुझे कुबरा का दिखाइए। आया। नहीं, हाँ। मैं बता रहा हूँ। जी, किसका कुबरा का आया। कुबरा का आया। मेरा तो कोई सीन नहीं, आप बताएं। बाकी 7 लोगों मायरा का आया, मैं तो इंतजार कर रही हूँ, आप कहाँ हैं? और
और अदनान सिद्दीकी ने फोन कर लिया, वो घबरा गया, क्या पूछ रहा है। तो वो नहीं, वो पूछ रहा है क्या खाना है। अच्छा, अदनान सिद्दीकी ने बोला कहा है क्या खाना है ये देखें। उसने अच्छा फिर फोन दोस्त, कर दिया। 3 लोगों ने आपको ये जवाब महविश का जवाब नहीं आया, आयजा का जवाब नहीं आया। ठीक है, ये बताइए मुझे सर कि आपने पहली फिल्म बनाई और आपने उसके अंदर एक 17-18 साल के लड़के के बाप का रोल कर लिया। ये ऐसी चीज है जो कि खुद प्रोड्यूस की हुई फिल्म में कोई हीरो नहीं करता। क्या आपके जहन में था कि मैं अब हीरो नहीं हूं, जो कि एक सिंगल हीरो दिखता है हमें अमूमन? हमेशा हर फिल्म के अंदर आप देखो, ऐसी स्पोर्ट्स मूवी बनती है तो एक कोच का कैरेक्टर होता है। हाँ। और इंटरेस्टिंग एक प्रोग्रेशन हो जाती है स्क्रिप्ट की, और उसके अंदर अच्छे इवेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद अगली फिल्म में आप एकदम सिंगल लड़के बन के फिर रहे थे। पंजाब नहीं जाऊंगे के अंदर आप मजीद लौंडे बन गए। उसके बाद फिर जवानी फिर नहीं आनी 2 आई, आप उसके अंदर भी कुछ लौंडाइज्म में फिर रहे थे। और फिर अब आपकी नई पिक्चर आ रही है जो लंदन नहीं जाऊंगा, उसमें भी आप लौंडे के किरदार में हैं एक बार। लौंडा तो ये एकदम मर्दाना लौंडा। ये बाप से सिंगल आदमी का आपने जो एक सफर तय किया, ये उल्टा आप चले। यूजुअली इट्स कि पहले वो एक सिंगल लड़का हीरो बन रहा होता है, फिर वो इवेंचुअली बाप का रोल करना शुरू कर देता है। तो ये क्या प्लान का हिस्सा था? नहीं ना, कोई प्लान नहीं था, बस उस वक्त ये कैरेक्टर आ गया, उसके अंदर बच्चा दिखाना था एक, तो दिखा दिया, और अभी भी दिखा देंगे कभी जब दिखाना होगा। अच्छा, मेरे पास तुमों में छोटा बच्चा था, कहीं बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा, हाँ नहीं मगर वो, और कहीं जहाँ बच्चे की जरूरत नहीं है तो फिर खुद ही तो अकेले लौंडे। मगर नहीं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने उल्टा गेयर लगाया हुआ है। आपको अगर आज से 15 साल पहले देखो तो यू आर समवन हु हैज रियली स्टार्टेड लुकिंग गुड नाउ आफ्टर 15 इयर्स। बस उसमें बड़ा एक सिंपल रीजन है, मैं 15 साल पहले जब ये फिल्म्स वगैरह भी इतनी नहीं थी, आप 12-13 साल पहले की रख लें, मैं इतना ज्यादा प्रोडक्शन में बिजी हो गया था कि मैं एक्टिंग को इतना सीरियस लेना मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, मुझे याद है कि मैंने एक सीरियल किया, फवाद को लिया मैंने उस सीरियल में, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, तो प्यार का पागलपन मैंने उसमें लिया, तो 2 कैरेक्टर्स थे, एक मैं फवाद को लिया मैंने, दूसरे में मिकाल को लिया। तो फवाद ये कह रहा था यार, तो मैं तो समझ रहा था कि आप इसमें करोगे, मैं कहा नहीं यार, इसमें जरा यंग लड़कों की कहानी है। मैं तो अभी 15 साल पहले जो है, मैं अगर आज 40, 45, 46, 48 का हूँ, तो उस वक्त मैं 15 साल पहले सोचें 34, 35 का ही होऊंगा, लेकिन मेरा अपना जहन उस वक्त इतना लग गया था कि नहीं यार, अभी मैं कामों में हूँ, मैं प्रोडक्शंस कर रहा हूँ, और वो बाकी हैरान होकर तो नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। से इंटरेस्ट खत्म हो गया था? बीच में एक वक्त आया था, मुझे लगता था कि बस अभी मैं नहीं करूं इतनी एक्टिंग, मैं प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान लगाता था। आपको बड़ा लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे कि अरे फिर हीरो आ गया, अरे फिर खुद ही हीरो आ गया, इस तरह की बहुत सी बातें, कब तक हीरो आएगा, ये वाले जुमले सुनने को मिलते हैं। और उसके बाद आप ही वो वाहिद शख्स हैं जिसने 3 बार बॉक्स ऑफिस पाकिस्तानी सिनेमा का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, और इन रो तोड़ा। और उसके बाद पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री का, मेरे ख्याल से सैटेलाइट हिस्ट्री का तो फॉर श्योर सबसे बड़ा ड्रामा दे दिया मेरे पास तुम हो। तो कैसा फील होता है कि यार ये एक तरफ मुझे क्या कह रहे थे? वो जो कमेंट्स आते हैं ना, मैं कभी उन पे इतना ध्यान देता ही नहीं हूँ। कमेंट्स मुझे पता है, उसमें से अगर 100 कमेंट्स हैं, 100 में से 30 ऐसे हैं, उन 30 में से 25 तो ऐसे ही लिख रहे होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो मेरे सामने आ जाएंगे तो उनके हाथ पैर कांप जाते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए। या मैं ये सबके बारे में बात कर रहा हूँ कि जितने भी स्टार्स को या एक्टर्स को ऐसा कहा जाता है या वो लिख देते हैं, उनकी अपना कि यार 20 साल से एक बंदा काम कर रहा है और फिर से आया, फिर उसने ये कामयाबी देखी, इतनी देखी, अब बस कर दे, ये इस तरह की हम बातें करते हैं, लेकिन फिर 1000 रुपए की टिकट खरीद के जरूर जाएगा देखने के लिए। तो बहुत से लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रॉब्ली आपको उतना पसंद ना करते हो, आज पसंद करने लग गए हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं। ये सब चलता रहता है। और मुझे ये लगता है कि कोई अपना आप नहीं दिखाता और सच नहीं लिखता सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, ये मेरा ख्याल है, मैंने बहुत कोई अपना आप नहीं दिखाता और सच नहीं लिखता सोशल मीडिया पे। और ये कमेंट तो क्योंकि मजेदार बात ये है कि आप सारे कमेंट्स जब अगर कभी नजर पड़ी जाए, तो जब जो लोग लिख रहे होते हैं ना, वाह वाह कमाल है, वेरी गुड, ये आप उनको छोड़ते जाते हैं। जहां किसी ने टेढ़ी बात लिखी होती है वहीं रुक जाते हैं। कौन है? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इसलिए लोग ये नेगेटिव कमेंट लिखते भी हैं। अच्छा, मुझे एक वैसे बात बताइए, ये जो आपने भी देखा होगा, बड़ी मेरी फेवरेट होती है ये, वो जो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास की सीट के अंदर एक तस्वीर होती है ना, तो वो
उस मौके पर आप तो स्टार आदमी हैं, बिजनेस क्लास में सफर करते रहते हैं। आप भी करते हैं? नहीं, मगर देख आप माशाल्लाह आप हैं, मगर मुझे बताएं क्या वो सीट के अंदर बैठते ही कोई ऐसी कोई वाइब आती है कि आपको रूमी की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं? नहीं, मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, खास जहाज है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये वहां पे क्यों याद आती हैं ऐसी बातें? खुशी मिलती होगी बैठ के। खुशी में कितने लोगों ने मुझे ऐसे बोला, मैंने पूछा भी है, बल्कि एक से तो आप भी पूछ रहे थे, तो उसने बोला भाई मैं तो ख्वाहिश करती थी मैं कभी बिजनेस क्लास में बैठूंगी, और आज मैं अगर बैठ गई हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो आज तो जरूर मेरी दिखाएं, और achievement है। दिखाएं, तस्वीर के नीचे लिख दे बैठ गई। हाँ। मतलब तस्वीर रूमी के के ख्याल नीचे क्यों आ रहे हैं? रूमी साहब का क्या ताल्लुक है? यकीन करें उन्होंने इसलिए नहीं रखी थी पोएट्री अपनी कि उनको पता होगा किसी एक दिन हम बिजनेस क्लास लाउंज के अंदर तस्वीर लगा रहे होंगे, या ये इतनी जो इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं आपको समझ आती हैं जब मेरे आप ख्याल पढ़ते से हैं? वो चाहते भी हैं कि एक तो शायद तस्वीर लगाना छिछोरी हरकत है, मगर ये रूमी की बातें बातें करके जरा उसको किसी और तरफ ले जाओ, हो सकता है। अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग। मुझे बताएं मैसेज आया कोई आपको? और 3-4 के जवाब आ गए थे ना। हाँ, 3 के तो आए थे, और किसी का आया? सबीना बोल रही है किसने बोला? इनकी 5 का मैसेज पे मतलब जवाब। मैंने उससे क्या पूछा, आज कुछ डिफरेंट खाने को दिल चाह रहा है, समीना ने कुछ नहीं बनाया, क्या सीन है? किसने बोला? किसने बोला ये? असल में नहीं, आज वो हमारा प्लान था ना घर जाके खाना अच्छा, खाने का, तो इसलिए तो उसने कुछ उससे मिलाया होगा कि ये क्या कह रहा है। गलत प्रमोशन कर रहा है मेरी। महविश याद कह रही है ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी ने कुछ ना बनाया हो, मुझे लग रहा है कि आप मुझे बना रहे हैं। ये आप इस तरह बनाते रहते हैं? अच्छा, अब कुबरा का है। अब जब मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया तो कुबरा कह रही है मेरी तरफ सब्ज दाल और चिकन ग्रिल बना है, यू वांट? आपके इस पे हमने एक तस्वीर देखी जिसपे आपने कोई अवार्ड पकड़ा हुआ था, और उसमें आपको लेडीज फंड के अंदर लेडीज फंड विनर थे आप, कोई एक अवार्ड आपको मिला था किसी सेरेमनी में। तो ये आप कौन सी लेडीज की फंडिंग कर रहे थे? उस पर लिखा होगा ना नीचे, यही लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच लेडीज फंड फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। वो कोई एनजीओ एनजीओ है कोई। अच्छा, एनजीओ है वो? हाँ, उसका नाम ऐसे था, आपको उन्होंने क्यों Fund। चूज किया? वो कहती है आपको औरतें बहुत पसंद करती हैं तो इसलिए आ जाएं आप। वैसे आपने कभी सोचा आपको औरतें क्यों पसंद करती हैं इतना? तुम अच्छा तो हूँ, मैं बहुत अच्छा, इज्जत तो देता हम हूँ भी हैं, हमें तो कमी ना ऐसा औरतों कुछ की बहुत इज्जत। नहीं नहीं, क्यों नहीं पसंद करती? नहीं, ऐसे तो नहीं ना, ये आपके वाला टच नहीं आता। शायद मैंने क्या मैंने क्या किया? इतने अरसे से रोमांटिक ड्रामे कर रहा हूँ और ज्यादातर लवेबल कैरेक्टर्स किए हैं, 1-2 विलन किए होंगे, ज्यादातर मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं, इसलिए भी। वैसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स के अंदर अभी आपका जो रिसेंट जो एक शाहकार ड्रामा मेरे पास तुम, उसके बाद आपकी जिंदगी घर पे चेंज हुई है? मैं बाहर की नहीं बात कर रहा, घर पे कोई भाभी ने कहना शुरू किया कि बिल्कुल तुम ऐसे ही शौहर हो, इतने ही प्यारे और इतने ही मोहब्बत करने वाले? नहीं, वो जब देख रही होती तो रो रही होती थी। आपको कभी ये रियलाइज हुआ कि आपने बहुत मुश्किल कर दी है पाकिस्तानी शौहरों की जिंदगियां? आपने बेंचमार्क इतना ऊपर ले गए कि ये मर्दों ने कौन सा ऐसे दानिश की तरह बन जाना है? नहीं, उन्होंने मगर वैसे ही ये रहना आपको लगता आप कभी बन सकते हैं दानिश जैसा से, जितना वो था इन लव? नहीं, इन लव तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन इस तरह के वो कोई भी दोस्त ना हो, उसकी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, शायद इतना ज्यादा ना हो। सर ये बताएं, ये आप तस्वीर देखिए, आप इस पोज से वाकिफ हैं? ये एक बड़ा सिग्नेचर पोज है आपका, ये आप एक सर्टेन स्टाइल में पाउट करते हैं। यार ये पाउट भी नहीं, बस ये ऐसे आ जाती है। अब मैं ऐसे रखूंगा तस्वीर, ये क्या क्या करना है इसमें? इसमें मैंने क्या किया? नहीं, कुछ तो किया। अब ये वो वाला मुंह नहीं है जो असल मुंह होता है। वो पहले जरा ज्यादा करते थे, 5 नहीं, मगर ये बड़ा हमने नोट नहीं किया। नहीं, जब ये सेल्फी ऐसे उठाना शुरू किया ना तो अच्छा। इसमें ऐसे कर, मगर ये क्या ये आंखों को कुछ चुंडियाल हैं? आंखें ऐसे हो रही है। ये पहले वाला बता रहा हूँ ना, 5 साल पहले वाला। पटपटियों में दर्द सी हो रही है। अबे 5 साल पहले वाला था ये। तो 5 साल पहले? अभी देख, अभी मैं यूं, अच्छा, तो अब प्रैक्टिस मैं नेचुरल। ये प्रैक्टिस के अब नहीं साथ पता- अब वो अब खत्म नहीं हो गया। पता चलता। अब पता नहीं चलता। नहीं, मगर ये बड़ी एक नहीं, अब आर्ट इतना है। करता भी नहीं हूँ मैं। मुझे एक बात बताएं, आपने पहले कहा था आप कंट्रोवर्शियल इश्यूज अवॉइड करते हैं डिलिबरेटली। हाँ ये आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके बारे में? कोई हाँ, होता होगा, मुझे नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल होता होता है। होगा। चले, मैं अगर आपको तो पूछूं, वही, वो झूठ लिखने से बेहतर है लिखो ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कोई कंट्रोवर्शियल चीजें जो आपने अवॉइड की हैं, हमारे यहाँ पे बहुत रही आपके सेलिब्रिटीज के अंदर ही, आप उसके बारे में कमेंट दे पाएंगे? अगर मेरा हिम्मत होगी तो दे पाऊंगा। आपने उसके बारे में कुछ नहीं बोला जो खलीलुर रहमान कमर की कंट्रोवर्सी हुई थी? हाँ, वो तो उन्होंने साफ मुझे बोला था
किन्होंने? खलील साहब ने बोला था ये? कि तुम ऐसी वैसी कोई बकवास नहीं लिखना। अच्छा, आपने खलील रहमान कमर के कहने की वजह से कुछ ना लिखा? हाँ, मैंने नहीं लिखा। नहीं, मैं खुद भी नहीं चाहता था ना, मैं पहले तो बता रहा हूँ खुद भी हाँ कि मैं नहीं, मगर वो तो नहीं लिखा। अब जब मैं पूछ रहा हूं अगेन ये आपसे बात करूँ ना, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका ओपिनियन क्या है जो खलील रहमान कमर का एपिसोड हुआ था पूरा? वो क्या एपिसोड था? वो जो टीवी के ऊपर उनका मारवी सरमद साहिबा के साथ झगड़ा हो गया था, उस पर बहुत एक जिसे कहते हैं, नहीं, जब तक वो मुझे ये बात पता चली है, जब तक मैंने ये वीडियो देखी, उसके बाद अगेन फिर उसके अंदर 10 बातें ऐसी हैं कि कुछ लोग, ज्यादातर लोग खलील साहब की तरफ थे, ज्यादातर लोग, क्योंकि समा वो फिर कह रहे थे कि जी वो खातून थी जो ऐसी जो बातें कर रही थी, वो इतनी बुरी बातें, उससे पहले उन्होंने इतने लोगों को गालियां दी हैं। आपके ख्याल में क्या सही और क्या गलत है? मेरे ख्याल में कोई किसी से your बदतमीजी नहीं करे, चाहे कुछ भी हो जाए, लैंग्वेज का ख्याल रखें। मेरे हिसाब से एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें, मगर बुरे जबान जो है वो बुरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी वो बुशरा आपा का भी, हाँ जी, बुशरा अंसारी साहिबा का भी हुआ। मेरे ख्याल से कि जबान बुरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप किसके- तनकीद ये करें, अब ये ना जुबान मैं किसके एंगल से कह रहे हैं? बुशरा आपा ने जो जवाब दिया था या वो जो खातून ने कहा था? हम उनकी भी बहुत इज्जत करते हैं, वो बहुत फनी रिव्यू करती हैं, मुझे मजा भी आता है, लेकिन ये कि अभी दूसरों को पढ़ रही होती हैं, उसमें जिस दिन खुद को पढ़ेगी मुझे भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन शायद ना भी आए, डिपेंड करता है कि वो किस तरह कह रही हैं। मैं ज्यादातर बर्दाश्त करने वाला आदमी हूँ, आपको पता भी है, तो आप मेरे पे इतने 10 मजाक करते रहते हैं, मैं आगे से हंसता हाँ, रहता वैसे हूँ। उससे याद है, आपका भी रिसेंटली एक नुमान इजाज साहब के साथ भी एपिसोड हुआ था इसी तरह, मजाक के अंदर, और फिर वो कंट्रोवर्सी बन गई देखिए, है। मैंने कुछ किया उसके बाद, मैंने कहा वो ठीक कह रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि मैं वो तो मेरे- अभी तक मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद लर्न कर रहा हूँ। आपने कहा नहीं, वो मेरे बाप के रोल करने चाहिए। लेकिन वो गुस्से में नहीं कहा था मैं। हाँ हाँ, मैं तो वो कर भी चुके हैं आपके बाप का रोल। हाँ, मेरे बाप का रोल बहुत उन्होंने पहले कर- 20 साल पहले 20 किया साल था, पहले एक कर काम। लिया था। तो फिर भी कर लेंगे। आपका हमने देखा बीच में बहुत हुआ था, आप वो क्वारंटीन में भी रहे थे 14 दिन हाँ। अदनान सिद्दीकी के साथ, बड़ा मजा आया था। बहुत मजा आया। हाँ। क्यों मजा क्यों आया? यार, नान बहुत फन आदमी है, उसके साथ मतलब अकेले रूम में नहीं बंद हुए ना, हमने ये दो रूम लिए हुए थे, तो फिर हमें जब पता चल गया कि हम दोनों नेगेटिव हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो गए। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम क्यों गले लगते थे, हाँ, लेकिन तो क्या करते हैं दोनों सारा दिन? हम सारा दिन फिल्में देखते थे, सुबह मजे से उठते थे, हमारे घर से खाना आता था, आहा, वो खाते थे, कोई स्ट्रेस नहीं था, नमाजें भी पढ़ते थे। अच्छा, जिस दिन क्वारंटीन खत्म हुआ तो आप दुखी थे या खुश थे? मैं खुश था, अदनान नहीं खुश लग रहा था मुझे, अदनान को अभी और रहना था। अच्छा, और रहना था? हाँ, सीरियसली, वो तो कह रहा था यार अभी और 4-5 दिन और गुजार लो। असल में वो कह रहा था मेरे घर पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मैं और सेफ होकर जाना चाहता हूँ। प्लीज बेब, मेहंदी का टाइम अगर कार्ड पर 8 बजे है तो मेरी एंट्री 11:15 से पहले नहीं हो सकती। ओह माय गॉड बेब, शादी पे टाइम पे पहुंचना इज लाइक सो ऑफ. Off means out of fashion. It's so last season. It's so passé. Get with it. अच्छा babe, listen. Do me a favor ना. Nomi Ansari से जाके मेरा pink वाला लहंगा pick कर लो, please. अच्छा, I gotta go. I'll talk to you later. TDYL. बीबी कहाँ? ये बीबी किसको बोला है? आपको और किसको? दोबारा बोला ना तो उल्टे हाथ का गुची मारकर सीधे साइड का बोटॉक्स हिला देना है मैंने. How are you? हाँ जी बेबी, How are you? बिल्कुल ठीक। I love it. I just love it. Nice OOTN. OOTN? Outfit of the night, Pendu. So anyway, Humayun, तुमने ड्रामे में रो रो के पूरे पाकिस्तान की टैंकियां खाली ही कर दी. इतने आंसू कहाँ से निकालते हो तुम? क्या मतलब कहाँ से निकालते हो? आंखों से निकालते हो और कहाँ से? तुम्हारे जैसे फारिग एक्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ आंखों से रो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा एक्टर होता है ना, वो कहीं से भी आंसू निकाल देता है. कहीं से भी? मतलब आंखों से. क्यों होमो? होमो? होमो नहीं, हमायूं। I know. So Humayun, लाहौल वल्लाह कुव्वत, क्या कर रही हैं आप? देखें, I am Leila and I'm only here for a shout out. So Humayun, तुम्हारे जो सारे colleagues हैं ना, especially female ones, वो सारे मेरे friends हैं. Like Mahira is like my BFF, Mehwish is like my BFF SM. ये BFF क्या होता है? Best friends forever, duh, get with it. और BFF SM? Best friends forever, start a month. आप कितनी ओवर कॉन्फिडेंट हैं? मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ? जी। जितना दानिश तैमूर अपनी एक्टिंग के बारे में, अहमद अली बट अपनी क्यूटनेस और फवाद चौधरी अपने थप्पड़ों के बारे में है. Would you please? So Humayun, since you know कि तुम्हारे सारे friends are like obsessed with me and they love me and they all want to be on my page because I'm such an influencer. But guess what?
मैंने तुम्हें चूज किया है, तुम्हारा शाउट आउट लगेगा मेरे पेज पे। कंग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर, प्रॉम किंग। ये आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहते हैं। आई डोंट नो, मैं इनको कैसे मना करूं। ऑफ कोर्स वो करना चाहते हैं, उनकी आंखों में नजर नहीं आ रहा आपको? मुझे तो उनकी आंखों में कुछ शो नजर के नहीं आ रहा। बाद हो जाए, अगर हम बाद में मिलेंगे बेब, साथ चलेंगे ना, डिनर पे चलेंगे। बेब तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? सही से देखो। यार ये तो वो जी है जो मेरे साथ आई Oh थी। my God, yes, that's me. कमाल यार, कमाल हो गई हो तुम। Such an actor you पहले are. से भी अच्छी हो गई हो। Really, thanks. I love you too. अच्छा, यार listen. मेरे ख्याल से मैं दे देता हूँ, घबराना क्या है। आपके ऊपर है। I know you're dying to make it. Okay, so you have to say, I am Humayun Saeed, like everybody knows that, but still say it. Okay. See, I'm Humayun Saeed, and I'm a huge fan of Laila. Okay, ready? 3, 2, 1, action. Hello, I am Humayun Saeed and I love my Leila. Say, Huh? बोले ना, बोले. Oh? Like sweet. Oh. And says she's like the best and she's my favorite. She's the best and she's my favorite. Thanks, Humayun. Thank you हेलो, so much. आपका You're हो गया? welcome. हो गया आपका? 1 मिनट ब्रो, तुम इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? टैग करने दो ना। हुमायूं बताओ किस किस को टैग करें? मेरी बीवी के अलावा किसी को भी कर दो। I thought आप कह रहे हैं कि मेरी बीवी के अलावा जिस मर्जी की बीवी को कर दे। Lol. बात सुना, ये मेरा शो है, वकार जका का नहीं। I know. Listen, Johnny. ये Okay. जानी क्या होता है? जानी नहीं तो क्या मानी कहूँ? वैसे मानी से याद आया, हुमायूं, I have a bone to pick with you. तुम आजकल ये हीरा मानी को बड़ा कास्ट कर रहे हो। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जिस एक्ट्रेस के नाम में ऑलरेडी इतना बड़ा मर्द शामिल हो, उससे तुम रोमांस कैसे कर सकते हो ब्रो? She's a good actress यार। और तुम बहुत डिप्लोमेटिक हो। Anyway, I have another question. Listen, so like this आयजा खान, वो कौन सी टीका लगवा रही है आजकल? ठीक है, वो नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन इन्होंने तो बोला था कि वो 2 टीके वाली औरत के लिए मैं 50 मिलियन और समथिंग दे दूँ। 2 टीके नहीं, 2 टके। दो टके। दो ठीक है। Just hold on. Hello? Yeah, babe, I'm there. I can see you. You're wearing a red shirt, right? I'm there. Bye. I have to go. मेरी बाकी जॉनीज का कॉल आ गया है ना। I have to Thank go. God. But हाय। having said that, Mayu, don't miss me too much. Okay, I know you love me. I know you're heartbroken that I'm leaving, but bear with it. Also, सुनो, हाँ। तुम मुझे इंस्टा पे डीएम करना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगी। बाय बाय लवर्स। ऐसा होता है वैसे आपके साथ कि इंस्टाग्राम पे डीएम आए और व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें? नहीं। आपको पता है ना इंस्टाग्राम डीएम क्या होता है? जी जी। उसके जो मैसेज आते हैं, लेकिन आपको मैसेज आते हैं तो यानी कि आप खोल के देखते भी हैं? हाँ, कभी कभी। आपके इंस्टाग्राम पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, ये जो आपने लगाई थी रिसेंटली जब मिस्टर ऋषि कपूर पास्ट अवे। ये हमें बताएं, ये कब की तस्वीर है आपकी? ये है जो हम JPNA 2 की कास्टिंग कर रहे थे। 2016 आई गेस। हाँ, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ, तो हम इन्हें कास्ट कर रहे थे अपनी फिल्म के लिए, तो हम सब गए थे। तुम ऋषि भी थे। कपूर साहब को। हाँ, ऋषि और कपूर उसके साहब। बाद आपकी गालिबन इनसे बातचीत भी थी। हाँ, मेरी बातचीत इनसे होती रहती थी। तो इन्होंने उसके बाद जो भी कोई ड्रामा अगर मेरा देखा है, बल्कि फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी इन्होंने देखी, और इन्होंने जवानी फिर नहीं आनी देखी। 2 पता नहीं वो देख सके थे कि नहीं देख सके थे, आई थिंक वो भी देख ली थी। इंटरेस्टिंग। और अभी कुछ जब उनकी इंतकाल हुआ है तो उससे कुछ दिन पहले भी इन्होंने मैसेज किया था, बल्कि नहीं, मुझे पता चला था कि इनकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैंने इनकी तबीयत पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पोल्यूशन से मुझे अच्छा। जरा मेरी तबीयत खराब हो गई है। आई थिंक वो मैसेज जिस मंथ इनकी डेथ हुई थी उसके 3rd को उन्होंने किया, और शायद 19 मार्च था शायद, या अप्रैल में उनकी डेथ death हुई हुई थी, I थी। think। तो 3rd अप्रैल को लास्ट मैसेज उनका मुझे अच्छा। आया था। तो बड़े अफसोस की बात थी वैसे। जैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि आप ऑलमोस्ट एक आमिर खान की फिल्म में भी होने वाले थे। कौन सी फिल्म थी वो? गजनी। गजनी में। एंड आई बिलीव यू आल्सो मेट आमिर खान उस वक्त। हाँ, आप कहाँ मिले थे उनसे? उनके घर पे अच्छा, इन उन्होंने बॉम्बे बुलाया में। था। हाँ, बॉम्बे में। तो आपको वैसे देख के आमिर खान ने क्या कहा था? उन्होंने बोला था आप इस रोल के लिए बहुत गुड लुकिंग है। इस रोल के लिए बहुत इस good रोल looking के लिए है। गुड लुकिंग है। अच्छा, दैट इज स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने इनकार भी बड़े अच्छे तरीके से किया। हाँ हाँ हाँ। तो ये ऑल द वे आपको बॉम्बे आप चले गए थे हाँ, इसके लिए? बॉम्बे बुला लिया उन्होंने, ठहराया 3 दिन, काफी हमें मजा भी आया। हम
2 दफा मैं उनसे मिला अच्छा। उस ट्रिप में, और पूरी रात उन्होंने मुझे बड़े मजेदार खाने भी बनाए हुए थे कि खास तौर पे सारी हमारी जो देसी डिशेज हैं वो बनवाई हुई थी, तो बहुत मजा आया उनके साथ। शाहरुख खान के साथ भी आप डांस कर चुके हैं, वो फुटेज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, मैं अक्सर देखता भी हूँ कि उसके अंदर एक बिल्कुल ही एक चकोर सा हमायूं सईद स्टेज पे हमें नाश्ता, और वो हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू? एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, मैं घबरा भी गया, मैंने कहा यार ना रिहर्सल की हुई है ना कुछ किया हुआ, बट एनीवेज वो दूसरे दिन शो होना था, हम रात को पहुंचे थे, तो थोड़ी देर के लिए फिर वो हमें ले गए वहीं पे जहाँ रिहर्सल हो रही थी, वहाँ शाहरुख से मिलाया और ये लोग सब थे, तो उन्होंने उस दिन रिहर्सल तो नहीं की, लेकिन फिर दूसरे दिन वो शो से 1 घंटा पहले जो हम वहाँ पहुंचे, और जो भी स्टेप्स थे जो 2-3 थे वो बैक स्टेज ही उन्होंने सिखा दिया किस तरह करना है, और वो हो गया। वैसे ज्यादा मजा आपको किससे मिलकर आया था, शाहरुख या आमिर? किसकी कंपनी ज्यादा एंजॉय की थी आपने? असल में दोनों की अच्छी थी, लेकिन क्योंकि आमिर के साथ पूरे घर पे एक पूरी रात बैठना, वो एक जाहिर है वो टाइम ज्यादा स्पेंड करने को मिला, ज्यादा स्पेंड करने को मिला, लेकिन शाहरुख भी बहुत स्वीट था। वैसे मुझे बात बताएं, इतने आपके रिलेशनशिप्स हैं, इतने कॉन्टेक्ट्स, वी आल्सो नो के आपकी पिक फिल्म आई थी जब जवानी फिर आई, तो महेश भट्ट केम टू लाहौर फॉर दैट, उसके प्रीमियर के ऊपर। जी जी। अब ये जब इतने हालात पाकिस्तान इंडिया के खराब हो गए, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आप कभी कमेंट नहीं करते इसके ऊपर? जाहिर है आपको अच्छा नहीं लगता कि यार अब आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते उस तरह, अपनी मर्जी से इंडिया नहीं जा सकते, वीजों के इश्यूज हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, हम कहीं बाहर मिलें तो हम प्यार से ही मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, और हमें दुख है इस बात का। भाईजान वो लगा दी आपका केबल जो है ना, सेट कर दिया, जो चैनल आप देखना चाहते हो ना वो सारे चैनल मैंने सेट कर दिए, और उसके ऊपर एक कोड लगा दिया है सोनी सदफ का, अपने नाम का। अबे बात सुनो, मैं शो के दरमियान में हूँ यार। यार आप जिस पे भी जगह आप देख, आपने कहा था ना वो कर दो, वो लगा दो चैनल, मैंने तो लगा दिए यार। अच्छा ना, तो मतलब यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? अबे दो किसको बुला लिया यार? यार आप मेरे फेवरेट हो यार, यार ये मेरे फेवरेट है यार, खुदा की कसम ये मेरे फेवरेट है यार। अरे यार फेवरेट मेरे को बहुत पसंद यार, आपसे बात कर रहा हूँ कि यार मेरा शो है यार, आपका शो होगा, मैं तो अपने हीरो को देखूंगा नहीं यार। यार आपको कोई देखूंगा मैं तो अपने हीरो को देखूंगा यार। आपने खुद यार एंड कर दिया भाईजान, ये शहर दो भाइयों ने बंद कराया, एक ने तो चलो ठीक नहीं कराया था, लेकिन जो दानिश भाई ने बंद कराया ना ये शहर, दादा मैंने खुद जाके दुकानें बंद कराई, मैंने कहा दानिश भाई शहीद हो गए, बंद करो बंद कर। आपका भाई ने बंद कराया यार, क्या डेथ हुई है यार आपकी? इतना प्यारा कैसे फौत हो सकता है यार कोई? अबे यार यकीन करें आपने ना जवाब दिया, आपने अमिताभ बच्चन को जवाब दिया हुआ है यार। अमिताभ बच्चन को कहां से जवाब दिया? यार दिया है ना यार। कौन से? यार बचपन से देख रहे हैं, अमिताभ कह रहा है मेरे पास गाड़ी है, बंगला, तेरे पास क्या? हुमायूं भाई ने कहा मेरे पास तुम हो यार। अमिताभ बच्चन को आपने जवाब दिया भाई, टिट फॉर टेट वाला, टेट जवाब दिया आपने। लेकिन एक बात बताऊं भाईजान, सही टाइम पे निकल गए आप। निकल गए? क्या मतलब? आप सही टाइम पे फोत हो गए, मैं तो ये जानता हूँ भाई। क्यों? आपकी डेथ हुई है और अगले हफ्ते से जो ना लॉकडाउन चालू हो गया था। और यकीन करो आपने जो मशीन लगाई हुई थी ना, वो सेंटीमीटर की मशीन। अबे सेंटीमीटर वेंटिलेटर? वही यार सेंटीमीटर ना यार, वो आपने मशीन लगाई हुई थी, और वो तो अब मिल ही नहीं रही अस्पतालों में, कम हो गई है ही नहीं, सीन ही नहीं। और उसमें भी आप कुफराने नेमत कर रहे हो, निकाल के बातें कर रहे हो यार। यार मुझे मरना था, बहुत जरूरी था यार। ऐसे कौन फोत होता? हाँ भाई बात सुनो, रोमी का है, फिर लगाई, फिर वो टीचर का है रोमी की, उसको तो बता दो। फिर यो खलीलुर रहमान कमर की जो ना टेप लगा देना, कुछ बोले ना यार। मुझे प्यार है भाईजान आपसे, इतनी जबरदस्त इन्होंने फिल्में बनाई ना यार, पता नहीं ना लफ्ज से इनको क्या वो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, ऑब्सेशन ना। हाँ नहीं से जवानी फिर नहीं आनी, हाँ पंजाब नहीं जाऊंगी। यार हुमायूं भाई, आपके भाई की एक बच्ची है, तो क्या? मेरान गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, मेरान गर्ल्स कॉलेज में। तुम बच्ची हो? नहीं मेरी एक बच्ची है ना यार। तुम्हारी एक बच्ची है? यार सब सही है। एक दिन वो आई है, मैं भी चलता हुआ आया, गुटखा खा रहा था मैं, तो वो मुझे देख के बोलने लगी, मैंने बोला ठीक है, यानी कि ठीक हूँ। उसने फिर बोला कि किधर हो आजकल, मैंने कहा, फिर उसने कहा आवाज नहीं आई, तो मैंने
गुटखा पी लिया। गुटखा पीने के बाद मैंने उसको बोला जाया करा दिया। ओ तेरी। अबे उसके बाद बात नहीं हुई तो कुछ बताए ना कैसे, क्योंकि मैंने अदनान भाई से पूछा था, उन्होंने कहा एक दफा देखो फिर देखो ही नहीं। मैंने कहा फिर तो सेट ही नहीं होगी। तो आप बता दो ना भाईजान क्या? कैसे उससे बात कैसे करूं? आपकी तो बहुत लेडीजें फैन है। लेडीजें फैन क्या होती है? फीमेल यार फैन होती है। एक लेडीज, हाँ, एक से ज्यादा लेडीज है। हम तो लेडीज की भी इज्जत करते हैं भाईजान, एक की भी इज्जत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। यार आप लोग बैठो भाई, मैं माजरत चाहता हूँ भाईजान, आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो, आप पाकिस्तान के सुपरस्टार हो भाईजान, सलूट है यार आपको। बाकी कोई काम है ना, रात के 2 बजे आप मेरे को याद करो यार। क्यों याद करेंगे तुम्हें? अबे हो जाते हैं ना, पंचायतें हो जाती है ना यार, सेक्टर वेक्टर की। देखे ना जैसे। ओके यार, आप पंजाब से हो ना, आपको पता नहीं है।